नमस्कार। मेरे सामने 58 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं में वर्तमान में किस प्रकार की गतिविधि चल रही है, आने वाले जीवन में किस तरह का इनकी रेखाओं से इनको लाभ है, बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ रेखा से, पर्वतों से, उंगलियों से। सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली जो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची, यानी कि ऐसे व्यक्ति को आज की तारीख में जो भी उपलब्धि प्राप्त हुई है वो आसानी से प्राप्त नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में अपने संघर्ष से अपने ऊंचाई को ऐसे व्यक्ति प्राप्त करते हैं, यानी स्वयं से सिद्ध होते हैं। प्रथम पर्व मानसिक पर्व है और मानसिक पर्व पर यदि देखता हूं तो रेखाओं का बहुत जाल बना हुआ है। इसको देखता हूं तो हालांकि इसमें ज़्यादा रेखाएं जो हैं वो खड़ी हुई नज़र आती हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बुद्धि के साथ में बहुत सारे दिन आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें उसका उपयोग लगातार ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि मानसिक लोड आपने वर्तमान में अपने ऊपर ले रखा है। दूसरा पर्व जहां पर कुछ राहु रेखाएं लगी हैं, अगर खड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो वो प्रभावी ज़्यादा होती हैं। माइनस रेखाएं जब उनको काटने लगती हैं तो सेकंड पर्व मानसिक पर्व मैंने माना है, तो इसको कह सकते हैं कि किसी बात के अंदर अपने मन के अंदर चिंतन कह सकते हैं, या कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्रेशन कह सकते हैं, क्रोध में किसी को दो बात कह सकते हैं, ऐसी रेखाएं बोल सकते हैं। यहाँ पर तीसरा पर्व और तीसरा पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो ये बहुत सारी माइनस रेखाएं जो जीवन के धन की भूख को बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार की रेखा जब माइनस इन पर लग जाती है तो गलत जगह इन्वेस्टमेंट होकर के धन का नुकसान, ऐसे संकेत यहाँ पर हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतें। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और उस पर माइनस रेखाएं लग जाना मेरे को अच्छा नहीं लगता। कुल मिलाकर जब वो माइनस रेखाएं लग जाती हैं तो बीपी के रोग की एंट्री आपके जीवन के अंदर हो चुकी है। बीपी के रोग, आँखों का नंबर बढ़ जाना, इस तरह का संकेत, साथ ही साथ हड्डियों के रोगों का एंट्री हो जाना, इस तरह से इनका पर्व का फल, प्रथम पर्व का फल माना जाता है। सेकंड पर्व यानी कुल मिलाकर राज्य सरकार से संबंधित कार्य क्षेत्र के लिए देखें तो ये अपने आप में सामान्य ठीक है। जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें आपका सम्मान ठीक प्रकार से बना हुआ है। तीसरे पर्व पर भी ज़्यादा खड़ी हुई रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर किसी प्रकार के बदनामी के कोई योग नहीं है, और कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। आइए बात करते हैं शनि के प्रथम पर्व के बारे में। शनि का प्रथम पर्व, कुछ रेखाएं यहाँ पर स्थायी होने का प्रयास कर रही हैं। अभी मैं उनको प्रयास में ही बोलता हूँ, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में ऐसे रोगों की एंट्री हो चुकी है जिसका आपको जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी, इस प्रकार का संकेत यहाँ सर दिखाई देने लगे हैं। सेकंड पर्व, यहाँ भी बहुत ज़्यादा खड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं, लेकिन उन पर भी हल्की हल्की माइनस रेखाएं जब लग जाएं तो बस इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ कि कहीं भी आपका धन फंसा हुआ है और वहाँ से कई जगह से आपका धन लौट करना आए, ऐसा। दूसरा, आप गलत जगह इन्वेस्ट करने से बचें, इस बात के संकेत भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तीसरा पर्व परिवार से संपन्नता के लिए, परिवार की उपलब्धियों के लिए, परिवार के अपने आप से जीवन संचालन करने के लिए, उसके बारे में आपकी चिंताएं आज भी रहती हैं और वैसे आप संचालन ठीक से कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और उस पर एक रेखा लग गई है राहु की, यानी कुल मिलाकर के कह सकता हूं थोड़ा सा जो शुगर के, कोलेस्ट्रॉल के जो रोग हैं उनकी ज़रा नियमित जांच करा लीजिएगा, किसी प्रकार से उनकी एंट्री होने का प्रयास करती दिखाई देती है। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का लग जाना व्यक्ति पत्नी को प्राथमिकता अपने व्यवसाय में नहीं देता, साथ ही साथ पत्नी के लिए व्यक्ति के पास समय नहीं होता, ऐसा। या तीसरा कह सकता हूं कि व्यक्ति
अपने आप में पत्नी के साथ अच्छे तालमेल नहीं रह सकता। तो ऐसा कुछ ना कुछ चलने वाली इन रेखाओं का मतलब होता है। यहाँ पर संतान रूपी रेखाओं पर भी माइनस रेखाएं दिखाई दी, यानी कुल मिलाकर संतान से संबंधित चिंताओं के लिए ये रेखा जानी जाती है। तो संतान के बारे में चिंतित हैं कुछ उस वैसी रेखाएं। चलिए अब बात हो गई यहाँ पर इसके बाद में आपके पर्व की, और वो है आपका बुध पर्व। बुध पर्व, और बुध पर्व पर यहाँ पर यदि देखता हूँ तो काफ़ी अच्छी रेखाएं खड़ी हैं। ये अपने आप में यदि आप देखेंगे तो एक दूसरे के स्पष्ट आसपास में नज़दीक में जाते जाती रेखाएं हैं। अच्छी बात यह है कि इन्होंने एक दूसरे को काटा नहीं है। यदि ये रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो आपके धन पर ग्रहण लगाती हैं, परंतु ये एक दूसरे के साथ समानांतर अच्छे प्रकार से चल रही हैं। वर्तमान में भी आपकी धन की स्थिति मजबूत है और साथ ही साथ धन के आगमन निरंतर रूप से बने हुए हैं। चलिए बात करूंगा मैं सूर्य पर्व के बारे में। यश का पर्व सूर्य का, और ये सूर्य पर्व पर खड़ी रेखाएं, ये अपने आप में बहुत अच्छी रेखाएं, यानी इनके द्वारा व्यक्ति यदि चाहता तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर लेता। दूसरी बात, यदि राज्य सरकार की नौकरी नहीं प्राप्त करता तो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपने राज्य सरकार की नौकरी से भी अच्छा पद प्राप्त करता है और उससे अपना सम्मान बनाने में कामयाब होता है। तो ये बहुत अच्छी रेखा यहाँ आपके सूर्य पर्वत पर है। इन्होंने आपके जीवन में काफ़ी आपको यात्राएं भी कराई होंगी। मैं बात करता हूँ आपके पर्व के बारे में। वो पर्व है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व भाग्य का पर्व। भाग्य पर्व पर ऐसी रेखा मिल जाए और वो भी जीवन के अंत समय पर, तो ये बहुत अच्छी रेखाओं के रूप में मानी जाती हैं। यानी ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि वर्तमान में आपका भाग्य पूरी तरीके से आपके साथ है और जीवन के अंत समय तक धन से संबंधित कोई समस्या नहीं है। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 58 वर्ष से ऊपर की रेखा है। तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंत समय तक धन के आगमन बहुत अच्छी तरीके आपके पास में मौजूद दिखाई देते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके पर्वत की, तो इस पर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कि ट्रायंगल को, क्योंकि इस ट्रायंगल का आपके जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। पूरी रेखाएं यदि आपके पास दिखाई देती हैं, ईश्वर भक्ति की रेखा दिखाई देती हैं, ज्योतिष के प्रति विश्वास दिखाई देता है, भाग दौड़ दिखाई देती है, मल्टी टैलेंटेड रेखाएं हैं, बुद्धि के लिए हैं, तो ये बनने वाला बृहस्पति के नीचे अकेला ट्रायंगल, अकेला त्रिभुज, स्वतंत्र त्रिभुज, ये व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को मकान भी दिखाएगा, व्यक्ति को गाड़ी भी दिखाएगा, व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको सम्मान भी दिलाएगा। ये अच्छा ट्रायंगल आपको मिला हुआ है जिसने इस पर्वत के सारी दोषों को खत्म किया है। चलिए मैं बात करता हूं आपकी हृदय रेखा के बारे में। तो हृदय रेखा कुल मिलाकर आपकी यहाँ पर बहुत मोटी हृदय रेखा दिखाई पड़ती है। इसके बाद ये बारीक होती चली गई और यहाँ से इस प्रकार से इसका संबंध आपकी एक रेखा जाकर इसमें से बृहस्पति को भी चली गई है और एक यहाँ से द्वितीय बृहस्पति की तरफ जाने का प्रयास करती है। तो यहाँ थोड़ा सा सेंटर में भी और पर्वतों का थोड़ा सा उठान गिरान यानी ऊंचाई नीचाई की तरफ चलने वाला पर्वत। हृदय रेखा में यदि मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार की चिंता की रेखा नहीं, किसी प्रकार से पत्नी के स्वास्थ्य खराब का संकेत भी नहीं। यहाँ पर आपका स्वास्थ्य भी कुल मिलाकर अनुकूल लगता है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी हृदय रेखा है और बहुत मजबूत है। आप आसानी से किसी से हिलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और उस पर बहुत सारी रेखाएं चलती हैं एक दूसरे को इरज करके। यही चीज़ होती है जब ये आपस में डबलिंग करके चलती हैं, कुछ एक दूसरे को रगड़ करके चलती हैं, तो इनका मतलब माना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला है और मेहनत से स्वयं को सिद्ध करने वाला है। इसमें से एक एक रेखा को जरा आराम से बोलता हूँ मैं। एक रेखा पहले ये देखिए, मंगल निम्न से निकल करके इस शाखा का संबंध सूर्य पर्वत तक, यानी आपकी मेहनत से दूर स्थान से जुड़ करके अपनी प्रसिद्धि सम्मान प्राप्त करना। दूसरी मंगल रेखा ने फिर वही बात कही कि ये आपके जीवन के अंदर आपको काफ़ी मेहनत कराएगी, ऊपर नीचे भाग दौड़ कराएगी, आपके जीवन के अंदर आपको बहुत
संघर्ष कराएगी, क्योंकि कई जगह जाके बुद्धि रेखा को भी काटा और उसके बाद सूर्य पर्व तक पहुंची। इन रेखाओं का जो गमन है, जो इनके बारे में बातें हैं, वो सब जा चुकी हैं, उनका कोई रोल आपके जीवन में रहा नहीं है। यहाँ पर तीसरी मंगल रेखा को फिर देखिएगा और ये जाकर के यहाँ पर पहुंच गई और यहाँ तक रुक जाइए, इसको सिर्फ देखिए, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से फल आपको बोलने वाला हूँ। पहले मैं इस रेखा को बोल देता हूँ आपके द्वितीय मंगल के पर्व की तरफ से। यहाँ द्वितीय मंगल से पर्व की रेखा का संबंध भी कहीं ना कहीं सूर्य पर्व से हुआ, यानी सूर्य का इन्वॉल्वमेंट बार बार अगर देखें तो दिखाई देता है कई रेखाओं से, यानी व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट या दूर स्थानों से जुड़ करके कुछ इस तरह के काम करे, तो ये 2-3 रेखाओं का संबंध बना इस तरीके से। उधर द्वितीय मंगल से निकली है, यानी व्यक्ति इतना साहसिक है, साहसिक नहीं है तो कई बार व्यक्ति हमने देखा है कि पुलिस अधिकारी होते हैं, मिलिट्री अधिकारी होते हैं, लेकिन यहाँ साहस के द्वारा सूर्य पर्व यानी साहस के द्वारा सम्मान प्राप्त करना इसकी एक रेखा का फल है। दूसरे मंगल की रेखा ने इस रेखा को संपर्क बनाया, यानी कि ऐसा नहीं कि आप प्रथम मंगल से ही मजबूत हैं, आप द्वितीय मंगल दोनों में सिर्फ और सिर्फ आदमी के अंदर एकदम कहते हैं कि एकदम बड़े चरित्र के साथ में, मजबूती के साथ में व्यक्ति ने अपने आप को ढाला और उससे अपने सम्मान की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। तो ये बहुत सारे मिश्रित फल इस प्रकार से इन रेखाओं से जो 2 हैं उनके मैंने बताए हैं, निम्न मंगल का, द्वितीय मंगल का और सूर्य पर्वत के संबंध का। तो ये इस प्रकार से बताया। अब बात देखिए एक और रेखा, यहाँ पर पहले आपकी बुद्धि रेखा को देखिएगा। बुद्धि रेखा ने भी पूरे हाथ को लगभग प्रयास किया पार करने का। ये अपने आप में एक तीसरा संकेत था जिसका संबंध कहीं ना कहीं आपकी विदेश यात्राओं से, दूर स्थानों से जुड़ने से या इस प्रकार के कामों से जिसमें आपको दूर दूर तक के लोगों से संपर्क बनाए रखना है। ये आपके पास बहुत शानदार रेखा, इसको मैं सबसे हास्य रेखा के अंदर सबसे उन्नत रेखा मानता हूँ। इन्हें मानता हूँ मैं विजयी रेखा है। ये विजयी रेखा वो रेखा होती है कि व्यक्ति यदि इनका उपयोग करे तो वर्तमान की स्थिति में किसी भी चीज में अगर वो हाथ डाले, मान लिया राजनीति में डाले तो वहाँ सफलता, किसी दूसरी जगह नौकरी के लिए डाले तो वहाँ उच्च पद प्राप्ति, या आपके जीवन में एक अच्छी कोठी लेना चाह रहे थे जीवन में वो, या अच्छी गाड़ी, कुछ भी आप जो चाह रहे थे वो इस समय आप प्राप्त कर सकते हैं। ये विजयी रेखा आपके हाथ के अंदर बहुत मजबूती के साथ में मौजूद है। अब बात करता हूं मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की भी एक रेखा का संबंध बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर भाग्य रेखा के साथ संबंध बनाया, यानी फिर ये वही बात आई कि कहीं ना कहीं दूर स्थानों से जुड़ करके आपके जीवन के अंदर आप अपनी उच्चता को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ बार बार भाग्य का दूर स्थानों से जुड़ करके ऊंचाइयों को प्राप्त करना, शुक्र पर्व से भी एक रेखा निकली है। यहाँ भी कई सहयोगी रेखाएं जाकर बुध पर्वत तक पहुंची, यानी व्यक्ति के अंदर वो टैलेंट था, व्यापार करे तो भी ऊंचाई प्राप्त करे, एक जगह दिमाग लगाकर ऊंचाई प्राप्त करे, यहाँ से शाखा निकल करके फिर उच्च पद को गई, यानी कि अच्छी राजनीति में भी सफलता के प्राप्त योग, अच्छी मल्टी टैलेंटेड आपके पास रेखाएं जो उच्च पद की प्राप्ति करा देती हैं। ऐसे बहुत सारे संकेत थे कि व्यक्ति यदि जीवन में नौकरी करता तो एक बहुत ऊंचे पद को प्राप्त कर लेता। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई दिया, बहुत मेहनत से उस ऊंचाई को प्राप्त करना। एक रेखा का फिर संबंध यहाँ जाकर के फिर चंद्र पर्वत से दूर से निकला, यानी इस रेखा के लिए निश्चित रूप से मैं फिर बोलता हूँ कि वही दूर पर्वत से निकलना और नीचे के चंद्र पर्वत पर किसी बुराई का संकेत ना होना, यानी व्यक्ति के चरित्र में भी कोई कमी नहीं, व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई खान पान में बुराई नहीं, और दूर स्थानों से निकलकर एक रेखा बिल्कुल जीवन के आखिर तक पहुंच रही है, यानी आपके जीवन में एक ही कार्य में आपने सारी उम्र निकाल दी। शुक्र पर्व से एक रेखा का संबंध भाग्य पर्व को मिला। ये अपने आप में ऐसा होता है कि संतान बहुत ऊंचे पद को प्राप्त करे। नंबर 2, ऐसा नहीं होता तो पत्नी के आने के बाद व्यक्ति की बहुत ऊंचाई प्राप्त करे। नंबर 3, व्यक्ति की स्वयं की पत्नी से अच्छा व्यक्ति को धन मिले, और कई बार ससुराल पक्ष से भी अच्छे धन के उपयोग इन रेखाओं के द्वारा जाने जाते हैं। अब बात करता हूं इसके बाद में मैं यहाँ पर आपके मंगल रेखा के बारे में। ये मंगल रेखा आपके पास लगभग
नीचे तक पहुंचने का प्रयास करती है। अगर देखें तो नीचे तक, यानी आपके जीवन के अंदर साहस की कोई कमी नहीं, और साहस आपका जीवन के अंत समय तक आपका साथ भी नहीं छोड़ने वाला है। अब देखिए आपका शुक्र पर्व। शुक्र पर्व को यदि आप देखें तो इस पर बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं। इसके कई तरीके से फल होते हैं। संसाधनों की भूख बने रहना, शुक्र पर्वत का इतना ज्यादा पीड़ित होना, कई बार व्यक्ति के जीवन के अंदर बिल्कुल एक तरफ कह सकते हैं कि भाई पत्नी के प्रति कोई रुचि ना होना, यहाँ संसाधनों के प्रति से ज्यादा व्यक्ति अपने काम के प्रति रुचि होना, तो ये शुक्र पर्वत बहुत ज्यादा पीड़ित है दोनों ही। तो इस बारे में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जो भी संसाधन है इसमें अभी आपकी बहुत ज़्यादा भूख है, और इसमें कुल मिलाकर व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी कभी औरतों की तरफ निराशात्मक रवैया को भी देखने में आता है। तो शुक्र पर्व बहुत अच्छा नहीं कह सकता मैं यहाँ पर। और अब बात करता हूँ मैं यहाँ आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपकी आयु रेखा। पहले ही दो मुखी होकर के अंत में जा गई, यानी बुढ़ापा अंत में अच्छा। इसके बीच में थोड़ा सा दीप आया, फिर ये चला गया, और यहाँ से जाकर के ये फिर वहाँ आयु रेखा तक पहुँच गई। यानी कुल मिलाकर थोड़ा सा वर्तमान में स्वास्थ्य के प्रति सावधानी, बस इतना कह सकता हूँ। यहाँ छोटा सा दीप बनने का प्रयास कर रहा है, कोई बड़ा स्थान परिवर्तन हो जाता है कभी कभी स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो आयु रेखा अंत में जाकर दो मुखी, मिलाकर यहाँ पर 76-77 वर्ष तो निश्चित है ही है, आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो ये आपका एक एक पक्ष को मैंने बहुत तरीके से यहाँ पढ़ने का प्रयास किया है। और यहाँ भी आपने शायद पूछा है मुझे कि शुक्र पर्व से एक रेखा निकल करके ये भी, इसका संबंध भी कहीं बनने का प्रयास करती है। तो इसका भी मतलब यही है कि व्यक्ति कुल मिलाकर के अपने जीवन के अंदर अपने चरित्र से ज़्यादा अपनी मेहनत को मान्यता देता है। तो ये सारी रेखाएं मैंने आपकी पढ़ी। अब आपने सवाल पूछा है भविष्य में धन और स्वास्थ्य कैसा रहेगा जीवन के अंत तक। भविष्य में धन की मुझे कोई चिंता नहीं है, धन आपका आपके पास बढ़िया अच्छा रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति मैंने उंगलियों से लेकर के हाथ के अंदर तक बताया कि स्वास्थ्य के प्रति लगातार अब आप डॉक्टरी देख रेख में और जो भी चीज़ है उस पर थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। तो स्वास्थ्य का यहाँ है। जहाँ तक आपने मुझसे कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ, इन्वेस्टमेंट की जो स्थिति है मैं समझता हूँ कि आपके पास बुध पर्वत अच्छा है। आप लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहें तो शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर किसी ऐसी संस्था से जुड़े कि जिसमें आप अपनी सहयोगात्मक रवैये के साथ साथ खुद भी उसके हिस्सेदार बन सकें, तो ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कभी कभी कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, कोई और संस्था होती है, उस तरह का ऐसा कुछ कर सकते हैं। और यहाँ क्योंकि दीप बन गया है आयु रेखा पर, तो बड़ी सावधानी से इन्वेस्ट कीजिएगा। एक रेखा उच्च मंगल से निकलकर ये सूर्य तक गई, इसका फल बता दिया, निम्न मंगल से गई उसका बता दिया, और शुक्र पर्व से गई उसका बता दिया। तो मैंने सारी रेखाओं के बारे में बता दिया है। मुझे बस इस हाथ के अंदर थोड़ा सा जो दीप दिखाई दिया उसकी वजह से कुछ थोड़ी सी चिंता है। तो उसके लिए मैं स्वास्थ्य के लिए आपसे कहूँगा कि कृपया करके आप अपने रोजाना अपनी पूजा के अंदर आप जो है निश्चित रूप से 2 पूजा जोड़ लीजिएगा। और उसमें एक पूजा है आपको करनी है, लिंगाष्टकम का पाठ आप प्रतिदिन कर लीजिए। रुद्राष्टकम का आप रुद्राष्टकम पढ़िए, और संकट नाशन गणेशोत पढ़िए। संकट नाशन गणेशोत और रुद्राष्टकम, ये दोनों पाठ अपनी पूजा के अंदर आप शामिल कर लीजिए। तो उससे आपको रोगों से भी छुटकारा मिलेगा और बिना वजह की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कोई रत्न आप यदि पहनना चाहते हैं तो बस सिर्फ और सिर्फ रत्न बनता है पन्ना, आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। नमस्कार।